भारत के बिहार राज्य के श्री गौतम बुद्ध की भूमि गया जी तीर्थ स्थान पर पितरपक्ष के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण की पारंपरिक परंपरा को निभाते हुए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। इसी क्रम में भोपाल के लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ विनोद शुक्ला जी भी अपने बंधुओं के साथ श्राद्ध तर्पण के लिए गया पहुंचे। पंडित कमल बारीक जी के मार्गदर्शन में उन्होंने विधिवत रूप से अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण किया। विनोद शुक्ला ने न केवल अपने परिवार के दिवंगत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, बल्कि हाल ही में हुए त्रासदियों में मारे गए सभी लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा आश्रम के पुरोहित श्री छोटू बारीक ने बताया कि पितर पक्ष में किया गया श्राद्ध पुण्यदायी होता है, जिससे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस साल भी गया जी में श्राद्ध करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली। दर्शकों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ला, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। दर्शकों, पुण्य तीर्थ गया जी में पिंडदान का बहुत ही महत्व है। इस महत्व में बहुत सारे लोग देश विदेश से सभी लोग ये 15 दिन में पितृपक्ष में गया जी पधारते हैं और यहाँ पर अलग अलग जगह के अलग अलग पंडा हैं जो विधि विधान से सभी की पूजा अर्चना के साथ पिंडदान करवाते हैं, जो अपने समस्त बुज़ुर्गों, माता पिता या पितरों को अपना पुण्य अर्पित करते हैं। मैं इसी तारतम्य में आज गया जी में त्रिपुरा अगरतला आश्रम में महंत जी के पास आया हूँ। तो मैं महंत जी से जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर लोग जो आते हैं उन्हें आप कैसे कैसे क्या पूजा अर्चना करवाते हैं और क्या क्या विधि विधान से उनकी पूजा करवाते हैं। तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम छोटू बारीक है। मैं गयावाल ब्राह्मण हूँ, गया तीर्थ पुरोहित। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, पूर्वजों के पिंडदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कैसे क्या सुविधाएं और क्या उपलब्ध कराते हैं? सुविधा हम लोगों के यहाँ रहने के लिए निःशुल्क सेवा है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आज जिनकी जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा अनुसार दान देकर वो श्राद्ध करते हैं। कोई मेरा चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज डॉक्टर के यहाँ होता है, दुकान में होता है। हम लोग पंडा पुरोहित हैं, हम लोगों का यही खेती बाड़ी है। और श्राद्ध में श्रद्धा नाम श्राद्ध है, तो जिसकी जो श्रद्धा रहती है उसी हिसाब से दान करते हैं। दान का कोई सीमा नहीं है, करने वाले 2100 भी करते हैं, 1 लाख भी करते हैं, जिसका जो श्रद्धा हो, शक्ति हो। ये तो ऐसा है कि हमारी और आपकी जो श्रद्धा होती है हमारे बुज़ुर्गों के प्रति या हमारे पितरों के प्रति जो श्रद्धा होती है, हम उसी अनुसार अपनी दान दक्षिणा देते हैं। पंडित जी इसी बात को इंगित करते हुए ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सभी चीज़ें निःशुल्क हैं, मतलब रहना निःशुल्क है। बाकी जो दान पुण्य होता है वो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। और पंडित जी, यहाँ पर भीड़ कैसी रहती है और कैसे आप मैनेज करते हैं इसको? भीड़ तो काफ़ी रहती है, सब हम लोग व्यवस्था बनाए रखे थे हैं। हम लोगों के यहाँ वो रहने के लिए जैसा वो सुविधा खोजते हैं वैसा उनको सुविधा मिलता है। कोई 3 दिन भी रुकते हैं, कोई 5 दिन रुकते हैं, कोई 15 दिन रुकते हैं, कोई 1 दिन भी करके जाते हैं। तो जैसा जो बोलते हैं उनका सुविधा हम बनाते हैं श्राद्ध करने। कैसे क्या, मतलब 15 दिन या 10 दिन या 5 दिन या 1 दिन में भी लोग करते हैं, तो ये क्या विधि है कि महत्व कैसा रहता है? महत्व देखिए, सबका अलग अलग महत्व है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के पास अब समय का अभाव है। दूसरी बात है समय के साथ साथ आर्थिक, क्योंकि 15 दिन 17 दिन अब रहेंगे तो उनका खर्चा है, रहना खाना पीना जो है, गाड़ी भाड़ा, इधर उधर आना जाना, समय है। अब वो 15 दिन समझिए, वो 20 दिन उनको लग जाता है। तो 20 दिन लग जाता है तो वो घर परिवार सब छोड़कर, वो अपना बिजनेस सब छोड़ के वो आते हैं। तो पहले के लोग थे वो आ जाते थे, रहते थे, लेकिन अब सबके पास वो संभव नहीं है। तो 17 दिन और 15 दिन वाले की संख्या बहुत कम गई है। अब लोग 3 दिन और 1 दिन वाले लोगों का संख्या ज़्यादा है। अभी देश विदेश से सभी तरह के लोग आते होंगे आपके पास? पूरे विश्व से जो सनातनी हैं वो सब आते हैं, चाहे रसिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सब जगह से लोग आते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छी ये ऐसी सुविधा दिखी कि यहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं और अपने अपने पितरों को यहाँ पर श्राद्ध अर्पण करते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। ये आपका शुभ नाम? राम किशोर सिंह, आप कहाँ से आए हैं? बांदा।
यूपी। यूपी से। जी, तो आप कितने दिन के लिए आए हैं? आज विसर्जन होके जा रहे हैं हम लोग। जी जी। आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं नहीं पंडित जी के द्वारा नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, सब राजी मतलब जो खुशी। हमारी श्रद्धा है उसी जी के जी अनुसार? जी। तो ऐसे हैं सभी लोग जहाँ से आते हैं और अपने अपने श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा करते हैं। आप कहाँ से आए? बांदा बांदा क्या शुभ नाम है? मनोज शुक्ला। आप यहाँ पे आए, आपको किसी तरह की असुविधा? नहीं, कोई असुविधा नहीं, सब ठीक। रहना फ्री है सब। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे है कि किसी भी श्रद्धालु को आने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है और सभी काम संपन्न अच्छे तरह से होता है। मैं विनोद शुक्ला, भोपाल से। ये है गया जी की फल्गु नदी। फल्गु नदी का सीता मैया का श्राप था कि इनकी धार नहीं बहेगी, इनकी धार इनके रेत के नीचे से बहेगी। ये पानी रुका हुआ है, ये पानी डैम बनाकर रोका गया है, ये बहता हुआ पानी नहीं है क्योंकि इसको श्राप था। इस फल्गु नदी को सीता माता ने श्राप दिया था कि तुम झूठ बोली हो, इसलिए तुम्हारा जल अब जो प्रवाहित होता है वो अविरल प्रवाहित नहीं होगा, रेत के नीचे से तुम बहोगे। और ये जल रुका हुआ है क्योंकि अब लोगों की श्रद्धा है, फल्गु नदी आते हैं तो इस समय के लिए बांध के गेट बंद करके ये पानी रोका गया है।